हेलो वंस अगेन। कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया ही होंगे। लास्ट क्लास में वी हैव सॉल्व प्रॉब्लम नंबर 18। एक प्रॉब्लम नंबर 18 करके था, हमने सॉल्व किया। आज हम आगे बढ़ेंगे। फॉरफीचर का टॉपिक हम शुरू कर रहे थे। एक क्विक रिकैप भी कर लेते हैं कि व्हाट इज फॉरफीचर। फॉरफीचर मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय फॉरफीचर गाइस? हेल्प मी विद दैट। फॉरफीचर मुझे याद नहीं आ रहा, मेरी याददाश्त थोड़ी कमजोर हो गई। फॉरफीचर मतलब क्या होता है? चैट में लिखो, चैट में लिखो, बोलना नहीं, चैट में लिखो। कम ऑन हरी अप। फॉरफीचर मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय फॉरफीचर? Forfeiture is, yes, what do you mean by forfeiture? Cancellation of shares, cancellation of share, cancel करना, cancellation of ownership, rather cancellation of shares बोलने की जगह the right term will be forfeiture is cancellation of ownership। अगर हमने ownership, किसी व्यक्ति का ownership अगर हम cancel करते हैं तो that is called as forfeiture। cancellation of ownership is called as forfeiture। ठीक है, cancellation of ownership is called as forfeiture। जिसमें हम बचा हुआ जो उससे पैसा कलेक्ट किया वो पैसा वापस नहीं करते। जो पैसा हम उससे कलेक्ट कर चुके हैं वो पैसा हम उसको वापस नहीं करते। इट इज कैंसिलेशन ऑफ ओनरशिप। पैसा हम वापस नहीं करते। ठीक है, उसमें एग्जाम्पल भी दिया था मैंने। अगर मान लो फेस वैल्यू 10 है, इशू प्राइस आपकी 10 है, आपने आगे वाले ने आपको 6 रुपये पे किया है और आपने उसके 4 रुपये पे ना करने की वजह से, एक मिनट, 4 रुपये उसको ना पे करने की वजह से अगर हम उसके शेयर्स फॉरफिट कर दे तो फॉरफिट कर देने की वजह से क्या होगा? हम उसकी ओनरशिप तो कैंसिल कर देंगे बट 4 रुपये हम उसको वापस नहीं करेंगे। तो दिस 4 रुपी जो 6 रुपये है, सॉरी 6 रुपये हम उसको प्रॉफिट वापस नहीं करते, ये हमारा प्रॉफिट है। वी आर नॉट गोइंग टू रिफंड इट, नो रिफंड इज गिवन। हमने एक मास्टर एंट्री देखी थी, एक बार मेरे लिए रिपीट कर दो। मास्टर एंट्री क्या है? यहाँ बोर्ड पे लिखिए, सभी लोग बोलो मेरे साथ, मास्टर एंट्री क्या होंगे? व्हाट विल बी? इक्विटी, yes, equity share capital account debit, security premium account debit, to discount, to equity share allotment, to equity share first call, to equity share final call, to share for feature. This will be the master entry which we'll have to pass. This is the master entry which we'll have to pass. I hope यहाँ तक जमता है, हाँ या ना? ठीक है, कोई डाउट इसमें? चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमने एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया था जिसमें हमने इसको सॉल्व किया था, लॉजिक भी देखा था। उसका लॉजिक क्या देखा था हमने कि भाई ये तो कैपिटल क्रेडिट है, खत्म करने के लिए डेबिट। अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल, ये क्यों क्रेडिट होते हैं? क्योंकि ड्यू करते वक्त वो ड्यू हुए थे बट रिसीव नहीं हुए। ड्यू हुए बट रिसीव नहीं हुए तो वो अकाउंट खड़ा हो गया, वो अकाउंट दिख रहा है, जबकि अब हमको उसके बदले में पैसे मिलने चाहिए थे बट मिले नहीं है। मिलने वाले हैं क्या? नहीं। तो उसका अकाउंट हमारे बुक्स में कंटिन्यू करके कोई फायदा है कि उसको एलिमिनेट कर देना चाहिए? उसको हमने क्या कर देना चाहिए? एलिमिनेट। तो एलिमिनेट करने के लिए वी आर गोइंग टू पास दैट रिस्पेक्टिव एंट्रीज जो हमने देखी थी। आई होप ये क्लियर है सभी को। हाँ ना, कुछ बोल दो एक बार के लिए। यस सर, हाँ सर, ठीक है। फाइनल कॉल डेबिट हुआ, फाइनल कॉल क्रेडिट नहीं हुआ, तो ये भी हमारा वहाँ पर हो चुका है। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखोगे फॉरफीचर, फॉरफीचर डिंग 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 एंड डिंग, दिस वाज द बैलेंस जो हमारा प्रॉफिट था। नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाओ सभी लोग। क्या लिखा है पढ़ो। देखो क्वेश्चन नंबर 19, मैं यहाँ इन्फॉर्मेशन लिख भी लेता हूँ साथ साथ में। एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 1000 शेयर्स। मेरे को बताओ कितने शेयर्स है? एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 1000 शेयर्स, कुछ हजार शेयर्स है। 1000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 each, जिसकी फेस वैल्यू कितनी है? 10। इशू प्राइस कितना है उसका? इशू प्राइस, इशू प्राइस एट 10% डिस्काउंट। 10% डिस्काउंट यानी 10 रुपए का है शेयर है, 10% का डिस्काउंट दूंगा तो 9 रुपये होगा। 10 रुपये का शेयर है, 10% के डिस्काउंट के हिसाब से 9 रुपया हो जाएगा। इशूड एट ए डिस्काउंट ऑफ 10% फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ। मेरे को बताओ नॉन पेमेंट ऑफ, ये भाई साहब ने डिफॉल्ट किया है। डिफॉल्ट कहाँ किया है जरा बताएंगे? ही हैड मेड अ डिफॉल्ट इन फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल में कितने का डिफॉल्ट है उनका? 2 रुपए का। फाइनल कॉल में कितने का डिफॉल्ट है? 3 रुपए का। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन से क्या मैं कॉल निकाल सकता हूँ? क्या कॉल निकाल सकता हूँ? मतलब कॉल की वैल्यू जैसा एप्लीकेशन
प्लस अलॉटमेंट साथ में, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। मेरे को बताओ फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल की फिगर्स तो डायरेक्ट दिए हुए, कैसे सर? देखो फर्स्ट कॉल का 2 रुपए का कॉल है, फाइनल कॉल 3 रुपए का कॉल है, और इनकी जो टोटल आनी चाहिए, इनकी जो टोटल आनी चाहिए वो इशू प्राइस आनी चाहिए। इनकी टोटल क्या आनी चाहिए? इशू प्राइस। निकालो टोटल। इशू प्राइस यानी कितना आना चाहिए? 10 रुपए या 9 रुपए? 9 रुपए। 9 रुपए आना चाहिए, 2 + 3। और अब मेरे को बताओ एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मिला के कितना होगा कि टोटल 9 आएंगी? एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मिला के टोटल कित हाँ, ये 4 रुपए होगा। देखो ये 4 रुपए होगा तब जाके इसकी टोटल 9 रुपए आएंगी ना। ये 4 होगा तब जाके उसकी टोटल 9 रुपए आएंगी। जब वो 4 होगा तब जाके उसकी टोटल 9 रुपए आएंगी। ये समझा क्या? 4 होगा तो उसकी टोटल 9 आएंगी। अब यहाँ पे मेरे को एक चीज़ बताओ, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू पे चाहिए हमको इशू प्राइस एंट्री पास करने के लिए फेस वैल्यू। फेस वैल्यू पे आना है तो +1 कितना हो जाएगा? +1 करके किया तो ये कितना हो जाएगा? 10। +1 करके किया तो 10 हो जाएगा। ये मैं बताऊँ 1 रुपए का जो डिस्काउंट है, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, डिस्काउंट किसके साथ एडजस्ट होगा? विद एप्लीकेशन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट +1 तो ये कितना हो जाएगा? 5। ये 2, ये 3। सर आपने अलॉटमेंट में एडजस्ट नहीं किया, आपने एप्लीकेशन अलॉटमेंट में। बेटा वो 4 रुपए एप्लीकेशन अलॉटमेंट मिला के, वो जो 4 रुपए है वो एप्लीकेशन अलॉटमेंट मिला के, तो मैंने उसको एप्लीकेशन अलॉटमेंट में एडजस्ट किया कि दोनों को मिला के एडजस्ट किया? मिला के एडजस्ट किया, ठीक है। हमने उसको एप्लीकेशन में एडजस्ट किया नहीं, अलॉटमेंट में एडजस्ट किया। उसको कहाँ अलॉटमेंट में एडजस्ट किया हमने? आई होप ये समझा है। उस क्वेश्चन में दी गई इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ लिख दी। देखो लॉजिक नहीं समझना है, एंट्री पास करना है तो इतनी इन्फॉर्मेशन से एंट्री भी पास हो जाएंगी। अगर रट के करना चाहो तो मास्टर एंट्री में डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन डालते जाओ, आंसर आ जाएगा। बट लॉजिक समझना है, वी हैव टू अंडरस्टैंड द लॉजिक। लॉजिक पे थोड़ा सा फोकस करना। बढ़ो आगे यहाँ से। यदि आप रटना ही चाहते हो ना तो मैं बताऊँ आपको, बहुत ईजी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। क्यों मैं बोल रहा हूँ वैसा, ये देखो क्वेश्चन नंबर 19, प्रॉब्लम नंबर 19। एकदम आसानी से जीवन एकदम मक्खन के माफक निकल जाएगा। क्यों बोल रहा हूँ मैं? देखो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या क्या दिया हुआ था, जो अगर आप इन्फॉर्मेशन देखोगे तो आपके पास में नंबर ऑफ शेयर्स है। नंबर ऑफ शेयर्स कितने दिए हुए? नंबर ऑफ शेयर्स दिए हुए थे कुछ 1000। नंबर ऑफ शेयर्स दिए हुए 1000। एक मिनट, नंबर ऑफ शेयर्स दिए हुए 1000, जिसके अंदर में फेस वैल्यू कितना दिया है? फेस वैल्यू दिए हुआ है 10 रुपया का। फेस वैल्यू कितने रुपया का है? 10 रुपया। इशू प्राइस 9 रुपया था। डिफॉल्ट उसने 2 रुपये और 3 रुपये का फाइनल कॉल में किया। मास्टर एंट्री पास करो, जिंदगी खत्म, आसानी से आ जाएगा। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट था, है ना। मास्टर एंट्री क्या थी? देखो मास्टर एंट्री रट के अगर पास करना चाहो तो आसान है, बट लॉजिक समझो। लॉजिक क्यों समझा रहा हूँ मैं वो बताएंगे आपको। जब शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट है, अगर हम डायरेक्ट फॉरफीचर की एंट्री पास कर दे तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट है, इसको डेबिट कर देंगे 1000 × 10। फिर क्वेश्चन में डिस्काउंट है, डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट है, ईरान डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट। इस क्वेश्चन में डिस्काउंट था तो डिस्काउंट अकाउंट को इज्जत दे देना, डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट कैसे हो जाएगा? विथ, यहाँ कहाँ चला गया, डिस्काउंट ऑन इशू कितना है? जितना डिस्काउंट है 1000 × 1। अलॉटमेंट में डिफॉल्ट नहीं है, फर्स्ट कॉल में डिफॉल्ट है 2 रुपए का, तो 1000 × 2, फाइनल कॉल में 1000 × 3, और फॉरफीचर में बैलेंसिंग फिगर। इतना आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता था अगर हम बिना लॉजिक के करने की कोशिश करें तो भी। बट पहले लॉजिक समझेंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। आप कृष्णा सर के स्टूडेंट हो, आप डायरेक्ट आंसर पे नहीं कूदोगे, आप पहले लॉजिक पे कंसंट्रेट करेंगे। अभी हम किस पे, कोई कौन सी चीज़ों पे पहले कंसंट्रेट करेंगे? हम यहाँ पे जो हम सीखेंगे समझेंगे वो सबसे पहले क्या समझेंगे, क्या सीखेंगे हम? इसका लॉजिक समझेंगे। क्या सीखेंगे हम? इसका लॉजिक। तो शुरू करूँ? आइए शुरू करते हैं लॉजिक के साथ। ये जो इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ लिखी है क्वेश्चन नंबर 19 की, क्वेश्चन नंबर 19 की इन्फॉर्मेशन, इसकी इन्फॉर्मेशन से अगेन पहले हम नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व कर देते। नॉर्मल क्वेश्चन यानी इशू अलॉटमेंट पूरा जो हमारी कहानी है उसको उस पर लेने का कोशिश करते हैं। आ जाओ, रेडी स्टेडी गो। बोलो सबसे पहले एप्लीकेशन रिसीव होगी।
एप्लीकेशन रिसीव सिर्फ एप्लीकेशन होने वाली कि एप्लीकेशन अलॉटमेंट दोनों होने वाला है? यहाँ सिर्फ एप्लीकेशन है कि एप्लीकेशन अलॉटमेंट दोनों है? एप्लीकेशन अलॉटमेंट दोनों है, तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट दोनों रिसीव होगा तब एंट्री क्या होंगी बोलो? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। बताओ एप्लीकेशन अलॉटमेंट कितना है? देखो बैंक अकाउंट पैसा कितना मिलेगा आपको? पैसा 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 कितना मिलेगा? 1000 इंटू 4, पैसा 1000 इंटू 4 टू इक्विटी शेयर, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट कितना हो जाना है इसने? 1000 इंटू 4। आई होप ये जमता है। ड्यू करते वक्त जनरल पब्लिक की उधारी खत्म, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कितने से डेबिट हो जाना है इसने? 1000 इंटू 4, 1000 इंटू 4, यस और नो? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 1000 इंटू 4। यहाँ जो डिफरेंस है, अच्छा, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल में बेटा हमेशा और हमेशा फेस वैल्यू 1000 इंटू फेस वैल्यू कितनी है? फेस वैल्यू कितनी है? 5। इक्विटी शेयर कैपिटल में हमेशा और हमेशा फेस वैल्यू, और फेस वैल्यू गिवन एग्जांपल में कितनी थी? 5। तो 1000 इंटू 5, 1 रुपए का अगर आप देखोगे तो 1 रुपए का डिफरेंस है, वो डिफरेंस इस डिस्काउंट की वजह से है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका? डिस्काउंट ऑन इशू अकाउंट डेबिट है। डिस्काउंट ऑन इशू अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा? 1000 इंटू 1। डिस्काउंट ऑन इशू अकाउंट डेबिट हो जाएगा 1000 इंटू 1। जमता है यहां तक? हाँ या ना? पक्का? कोई डाउट? नहीं, चलो आगे बढ़ता हूं। ये हो गया हमारा एप्लीकेशन स्टेज। ये कौन सा स्टेज हो गया हमारा? एप्लीकेशन स्टेज। अगला स्टेज है अलॉटमेंट। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट दोनों हो गया। अगला है फर्स्ट कॉल। मतलब फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, एंट्री क्या रहेंगी? फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, एंट्री क्या रहेंगी? लिखो चैट बॉक्स में, फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे। वेटिंग फॉर योर आंसर्स। फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, एंट्री क्या रहेंगी? लिखो फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे तो एंट्री क्या रहेंगी? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना हो जाना है इसने? 1000 इंटू 2, 1000 इंटू 2। अब जब रिसीव किया है तो भाई साहब ने रिसीव करते वक्त एंट्री पास की कि पैसा ही नहीं मिला? फर्स्ट कॉल में डिफॉल्ट है ना? फर्स्ट कॉल का पैसा मिला है कि फर्स्ट कॉल में डिफॉल्ट है? ठीक है। फाइनल कॉल ड्यू करेंगे, फाइनल कॉल ड्यू करेंगे तो एंट्री क्या रहेंगी बोलो? फाइनल कॉल ड्यू करते वक्त इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना हो जाना है इसने? 1000 इंटू 3, 1000 इंटू 3। एंड जब रिसीव करेंगे, रिसीव करते वक्त फाइनल कॉल का भी पैसा नहीं मिला, तो आंसर क्या रहेगा? नो एंट्री, है ना? हाँ या ना? तो यहां तक इश्यूज की एंट्री क्लियर है क्या? एक बार सबसे पहले हमने एप्लीकेशन अलॉटमेंट साथ में ले लिया, एप्लीकेशन ड्यू रिसीव दोनों साथ में कर लिया, एप्लीकेशन अलॉटमेंट साथ में हो गया। देन उसके बाद हमने क्या किया? फर्स्ट कॉल ड्यू, फर्स्ट कॉल रिसीव नहीं हुआ, फाइनल कॉल ड्यू, फाइनल कॉल रिसीव नहीं हुआ। ठीक है, इतना हम अब तक के यहाँ कर चुके हैं। कोई डाउट है यहाँ तक? इतना हमने यहाँ अब तक के किया हुआ है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगर इसके बाद हम आगे बढ़े तो अब फॉरफीचर की एंट्री पास करना है। अगर मैं फॉरफीचर की बात करता हूँ तो फॉरफीचर की ये मास्टर एंट्री है। फॉरफीचर की अभी हम क्या पास कर देंगे? मास्टर। मास्टर एंट्री मतलब क्या होगा? सिंपल भाषा में सीधे सीधे हमको पास करना है। क्या होगा?
इक्विटी शेयर कैपिटल, कैपिटल नाम की उधारी खत्म, क्या होंगी, कैपिटल नाम की उधारी खत्म, तो ये हो जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। मैं बता दूं क्या इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट ही क्यों करते हैं? देखो इक्विटी शेयर कैपिटल ओनर बनाते वक्त तो उसको क्रेडिट किया था ना, ये देखो कैपिटल क्रेडिट हुआ, कैपिटल क्रेडिट हुआ, कैपिटल क्रेडिट हुआ। अब उसकी ओनरशिप रखनी है कि ओनरशिप खत्म करनी है? ओनरशिप रखनी है कि ओनरशिप खत्म करनी है? ओनरशिप खत्म करनी है। तो ओनरशिप खत्म करने के लिए क्या कर देंगे हम, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट था, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे 1000 इंटू 10 से। कितने से हो जाएगा वो, 1000 इंटू 10, हमेशा फेस वैल्यू, ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल में हमेशा और हमेशा फेस वैल्यू। सेम कल लॉजिक मैंने आपको बताया था, ये जो फर्स्ट कॉल का पैसा रिसीव होना था, रिसीव हुआ क्या? फर्स्ट कॉल का पैसा रिसीव हुआ क्या? हमको पैसा मिल जाना चाहिए था, डेबिट हुआ है तब हमने बोला कि उससे पैसा लेना है, बट हमको उससे पैसा रिसीव हुआ कि नहीं हुआ? हमको उससे पैसा रिसीव हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ, पैसा रिसीव नहीं हुआ। तो अगर हमको उससे पैसा रिसीव नहीं हुआ तो ये फर्स्ट कॉल अकाउंट बुक्स में कंटिन्यू करके कोई मतलब है कि फर्स्ट कॉल अकाउंट खत्म कर देंगे? खत्म कर देंगे, तो वहाँ डेबिट है, खत्म करने के लिए क्रेडिट हो जाएगा टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितने से क्रेडिट हो जाना है इसने, 1000 इंटू 2। कितने से क्रेडिट हो जाएगा ये, 1000 इंटू 2। फाइनल कॉल देखो तो फाइनल कॉल अकाउंट यहाँ डेबिट हुआ, बट क्या फाइनल कॉल कभी यहाँ क्रेडिट हुआ क्या? तो फाइनल कॉल अकाउंट भी खत्म कर देंगे, खत्म करेंगे, क्रिएट करते वक्त डेबिट था, खत्म करते वक्त क्रेडिट हो जाएगा। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल कितना हो जाएगा, 1000 इंटू 3। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल कितना हो जाएगा, 1000 इंटू 3। आई होप यहां तक जमता है। ठीक है, कोई डाउट यहां तक? नो सर, नहीं नहीं नहीं, चलो ठीक है, आगे बढ़ रहा हूँ यहाँ से। हाँ ठीक है ठीक है, गुड 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 गुड। आगे अगर मैं बढ़ूँ यहाँ से, अब मेरे को एक चीज़ बताओ, 2 मिनट मेरा आप सबका ध्यान इस चीज़ पे लाना है इस वक्त, ये जो है डिस्काउंट ऑन इशू। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, थोड़ा समझने की कोशिश करना कि मैं क्या बोल रहा हूँ। आपकी सबकी सबकी एक मोबाइल की दुकान है, ध्यान देना, आप सबकी एक मोबाइल की दुकान है, ठीक है। इमेजिन करो मोबाइल की दुकान है, गल्ला है, बैठे हो आप। आपने एक 10,000 रुपए का मोबाइल फोन है, कितने रुपए का फोन है वो, 10,000 रुपए का। ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूँ, एक 10,000 रुपए का मोबाइल फोन है जो आपने कुछ 7,000 रुपए में बेच दिया। 3,000 रुपए का नुकसान हो गया आपका। 3,000 रुपए का जो नुकसान हो गया उसका नाम क्या है? 3,000 रुपए का जो नुकसान हुआ वो नुकसान का नाम क्या है? डिस्काउंट है। 10,000 की चीज आपने 7,000 में दे दी, 10,000 की चीज जब आपने 7,000 में दे दी तो आपका 3,000 रुपए का नुकसान हो गया, हाँ या ना? नुकसान का नाम क्या है? डिस्काउंट। नुकसान का नाम क्या है यहाँ पे? डिस्काउंट। जब 10,000 की चीज आपने 7,000 में दी तो 3,000 का आपका डिस्काउंट हो गया। जिस व्यक्ति को आपने वो चीज बेची ना, आज आपका 3,000 का डिस्काउंट है, 3,000 का नुकसान है, बट जिस व्यक्ति को जो आपने चीज बेची, जो मोबाइल फोन बेचा, वो 2 दिन बाद वापस आया और बोला ये मोबाइल फोन वापस रख लो, ये मोबाइल फोन वापस, सील्ड पैक है, खोला भी नहीं उसने, डब्बे के बाहर भी नहीं निकाला, डब्बे के बाहर भी नहीं निकाला, अभी भी सील्ड पैक मोबाइल फोन है, जैसा आप उसने लेके गया था वैसा का वैसा मोबाइल फोन उसने वापस लेके दिया है, कोई चेंजेस नहीं है, सील्ड है। आप चेक भी कर सकते हो कि सील पैक मोबाइल फोन है। कई लोग अगला सवाल पूछेंगे सर वो सील खोल दिया होगा वगैरह, मैं इसलिए पहले क्लियर कर रहा हूँ, वैसा का वैसा मोबाइल फोन उसने वापस लाकर दे दिया। तो मेरे को एक चीज बताओ, आपका नुकसान कितने का हुआ? आपका नुकसान कितने का हुआ? 10,000 रुपए का मोबाइल फोन आपने 3,000 रुपए के डिस्काउंट पे दिया था और उसने वो 10,000 का फोन वापस लाकर दे दिया, आपका नुकसान कितने का हुआ? नहीं हुआ, कुछ भी नहीं, जीरो जीरो जीरो, नहीं हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ। एग्जैक्टली आपका नुकसान नहीं हुआ, आपका नुकसान नहीं हुआ। गुड, जिन लोगों ने सोच पाया बहुत अच्छी बात है।
जब मैंने, सुनो ध्यान से सुनो, मैं वापस क्या बोल रहा हूं, जब मैंने उसको फोन दिया 10,000 रुपए का, जब मैंने उसको फोन दिया, उसको मतलब किसको, उसको मतलब किसको, हमारे कस्टमर को। जब मैंने हमारे कस्टमर को फोन दिया, जब मैंने हमारे कस्टमर को फोन दिया, तो आपको नहीं लगता जब हमने कस्टमर को फोन दिया तो कस्टमर को फोन देते वक्त हमने 3,000 रुपए का नुकसान उठाया था, बट वही फोन वापस आ गया। तो अब मैं चाहूं तो नया फोन नए तरीके से उसको वापस 10,000 में बेच सकता हूं ना, नए क्लाइंट को 10 में बेच सकता हूं। पहले मैं 3,000 का नुकसान उठा रहा था, बट वो 3,000 का नुकसान तब होता ना जब वो फोन अपने पास ही रख के यूज कर लेता। वापस ला दिया, पहले नुकसान हुआ, बट उसने वापस ला दिया तो नुकसान थोड़ी है। नाउ आई हैव अगेन एन अपॉर्चुनिटी to sell that phone at its original value. Again I have an opportunity to sell that phone at its original value. उसको वापस मेरे को बेचने का है, ओरिजिनल वैल्यू पे बेचने का अपॉर्चुनिटी मिल गया। तो मेरा नुकसान हुआ क्या, सोच के देखो, क्या मेरा नुकसान हुआ या नुकसान नहीं हुआ? मेरा नुकसान नहीं हुआ। जब उसने फोन वापस ला दिया ना बेटा, जब उसने फोन ला दिया ना, तो हमारा नुकसान नहीं हुआ, हमारा नुकसान नहीं हुआ। ये समझो, ये जरूरी है। फोन यदि उसने वापस ला दिया तो हमारा नुकसान नहीं हुआ। तो वही सेम लॉजिक से मेरे को एक चीज बताओ, जब आपने शेयर्स इशू किए थे डिस्काउंट पे, 1,000 इंटू 1 का डिस्काउंट आपने लिया था, 1,000 इंटू 1 का डिस्काउंट आप उठा रहे थे, ये हमारा नुकसान था, ये डिस्काउंट हमारा क्या था, नुकसान। बट यदि अब मैंने उसके शेयर्स फॉरफिट कर दिए, मैंने उसके शेयर्स कैंसिल कर दिए, मैंने उसकी ओनरशिप कैंसिल कर दी, तो ये नुकसान अब मेरा नुकसान रहा कि मेरे पास अब वापस अपॉर्चुनिटी है, जो ओनरशिप कैंसिल करके जो शेयर्स मैंने उसके वापस ले लिए, इसको मैं वापस री इशू कर सकता हूं ना एट इट्स ओरिजिनल वैल्यू। तो ये 1,000 रुपए का जो नुकसान हुआ है, ये क्या ये नुकसान मेरा है, या कैंसलेशन की वजह से ये नुकसान भी खत्म हो जाएगा? ध्यान से सुनना मैंने क्या बोला। ये जो 1,000 रुपए का नुकसान नाम से नुकसान मैंने जो मेरे बुक्स में रख रखा है, ओनरशिप कैंसिल कर देने के बाद, ये नुकसान क्या मेरा नुकसान है, या इसको मैं खत्म कर दूं? नुकसान भी खत्म हो जाएगा, ये नुकसान है ही नहीं, क्योंकि वंस वंस आई हैड कैंसल्ड द ओनरशिप, जो लॉस हुआ है, ये लॉस भी मेरा लॉस नहीं है। जब एक बार प्रोडक्ट रिटर्न आ जाता है तो जो डिस्काउंट का लॉस आपने दिया है वो लॉस भी आपको रिवर्स करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब वो प्रोडक्ट दिया होता तो नुकसान था, बट वापस आ गया, तो नाउ यू हैव अगेन एन अपॉर्चुनिटी टू सेल और टू गिव दैट प्रोडक्ट एट इट्स ओरिजिनल वैल्यू, टू गिव दैट प्रोडक्ट एट इट्स ओरिजिनल वैल्यू। हमारे पास दोबारा से अपॉर्चुनिटी आ गई, हमारे पास दोबारा से क्या आ गई, अपॉर्चुनिटी टू इशू, टू सेल, टू गिव दैट प्रोडक्ट एट इट्स ओरिजिनल वैल्यू। ये समझा क्या? तो यहाँ पे जो डिस्काउंट नाम का खर्चा आपने बुक किया था, ये डिस्काउंट नाम का खर्चा अब हम कंटिन्यू करेंगे कि डिस्काउंट नाम का खर्चा को भी खत्म करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। क्रिएट करते वक्त डेबिट हुआ था, क्रिएट करते वक्त डेबिट हुआ था, तो खत्म करते वक्त क्या कर देंगे हम उसको, खत्म करते वक्त क्रेडिट कर देंगे। तो टू डिस्काउंट ऑन इशू, डिस्काउंट ऑन इशू सर किस वैल्यू पे, जिस वैल्यू पे क्रिएट हुआ था। क्रिएट क्या वैल्यू पे हुआ है, देखो क्रिएट क्या वैल्यू पे हुआ है, 1,000, तो ये हो जाएगा 1,000 इंटू 1, क्रिएट हुआ था 1 पे, 1,000 इंटू 1। जब क्रिएट 1,000 इंटू 1 पे है तो खत्म भी कितने पे हो जाएगा, 1,000 इंटू 1 पे। खत्म भी कितने पे हो जाना है उसने, 1,000 इंटू 1 पे। क्रिएट जब 1,000 पे हुआ था तो खत्म भी कितने पे हो जाएगा, 1,000 पे। आई होप ये समझा है सभी को, हाँ या ना? यस सर, परफेक्ट। कोई डाउट? अब इसके बाद जो बैलेंसिंग फिगर बचेंगी, वो बैलेंसिंग फिगर कौन से अकाउंट में चला जाएंगे, शेयर फॉर फीचर। करो तो शेयर फॉर फीचर, एक मिनट उस पर तो आ जाओ आप, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो मास्टर एंट्री है, यहाँ पे जो डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट होगा, इसके अंदर मैं लिख दूँ ओरिजिनल वैल्यू। डिस्काउंट अकाउंट जो क्रेडिट होगा, ये ओरिजिनल डिस्काउंट या ओरिजिनल वैल्यू लिख सकते हो, चलो ओरिजिनल डिस्काउंट लिख देते हैं हम। यहाँ क्या लिख देते हो, ओरिजिनल डिस्काउंट। माय डिस्काउंट अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, वाई क्रेडिटेड, क्योंकि इशू करते वक्त खर्चा था, बट अब कैंसिल हो गए तो खर्चा नहीं है। इशू करते वक्त जो गलती हुई, खर्चा बुक किया जबकि खर्चा हुआ नहीं, तो उसको रिवर्स कर दो। खर्चा बुक करते वक्त डेबिट किया था बट खर्चा हुआ नहीं, तो उसको रिवर्स कर दो, यानी उसको अब क्रेडिट कर दो, उसको अब क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। आई होप ये समझा है सभी को, ठीक है। तो ये हो गया आपका शेयर फॉर फीचर में कितना बैलेंस आ जाना है, शेयर फॉर फीचर में बोलो, बैलेंसिंग फिगर निकालो, शेयर फॉर फीचर में कितना आएगा, 1,000 इंटू 4, 1,000 इंटू 4, ठीक है, जमेगा यहाँ तक 1,000 इंटू 4।
दिस इज व्हाट द मास्टर एंट्री वाज रिक्वायर्ड। और यही एंट्री मैंने नहीं कहा, यहाँ देखो इक्विटी इसमें भी पास कर दी थी। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1000 इंटू 10, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1000 इंटू 10, डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट हुआ था 1000 इंटू 1, डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट हुआ 1000 इंटू 1। अलॉटमेंट लिखा है बट अलॉटमेंट में नील है। फर्स्ट कॉल में 1000 इंटू 2, 1000 इंटू 2, फाइनल कॉल में 1000 इंटू 3, 1000 इंटू 3, 1000 इंटू 4 इज 4000, जो 4000 यहाँ बैलेंसिंग फिगर करके लिखा है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ मास्टर एंट्री। देखो लॉजिक बताया बगैर भी हमने मास्टर एंट्री में डाला तो आया ना आंसर। मैं पहले ही बोला था मास्टर एंट्री को लगा डाला तो लाइफ जिंगा लाला। आई होप समझा है। इंपॉर्टेंट मेरे लिए ये है कि आपको समझा है। कोई कोई डाउट है तो रेज योर हैंड। इफ यू हैव एनी डाउट्स जस्ट रेज योर हैंड, अदरवाइज स्टार्ट राइटिंग दिस। ये एंट्री आपके सामने है, आप इससे लिखना शुरू कर सकते हैं। ये एंट्री और जो मैंने हाथ से लिखी थी इसमें कोई फर्क नहीं है। हाँ, ये भी वही है और ये भी वही है। आप लिख लो इसको पटाख से। कोई डाउट है तो पूछ लो। हाँ, हो गया है क्या लिख के? कि कोई है अभी भी लिख रहा है जो हाथ उठाए? Still there anyone who is writing? Is there anyone who is writing? No. चलो,
तो ये था क्लास इफ द शेयर्स आर इशूड एट डिस्काउंट, और डिस्काउंट के केस में हम किस तरीके से करते हैं। अगला केस आता है प्रीमियम का, बट प्रीमियम का केस इटसेल्फ टेक्स अराउंड 45 टू 50 मिनट्स, जो मैं आज डिस्कस नहीं करूंगा, लेक्चर अननेसेसरी हमारा लंबा चला जाएगा। आज मैं आपको जल्दी छोड़ रहा हूँ, बट कल का क्लास इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कुछ भी हो जाए, कल का क्लास गलती से भी मिस मत करना। आई होप एवरीबडी इज क्लियर। आज मैं आपको जल्दी छोड़ रहा हूँ, मैं खुद बोल रहा हूँ आज मैं आपको जल्दी छोड़ रहा हूँ, क्योंकि प्रीमियम के लिए मुझे एक स्लॉट पूरा चाहिए, 2 क्वेश्चंस एक साथ उसमें डिस्कस करने होते हैं। तो आज हम जल्दी जा रहे हैं, कल हम मिलेंगे सेम टाइम सेम समय, ठीक है। कोई डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज सी यू टुमारो। गुड डे, थैंक यू।